हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का हमारे चैनल विजन क्लासेस में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 8 का एक नया टॉपिक है कोशिका। उसका आज हम वर्णन करेंगे। कोशिका किसे कहते हैं, वो हमारे जीव में किस तरह से वर्क करता है और उसका स्ट्रक्चर किस तरह से है, वो काम कैसे करता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो कोशिका कोशिका किसी भी जीव की क्या होती है, संरचनात्मक और मूलभूत इकाई होती है। कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज सबसे पहले कोशिका को रॉबर्ट हुक ने देखा था। रॉबर्ट हुक ने एक मृत कोशिका को 1665 में देखा था। तो उस टाइम सूक्ष्मदर्शी का खोज नहीं हुई थी। सूक्ष्मदर्शी की उन्होंने किसके द्वारा देखा हुआ था उसको? एक माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा था, द्वारा जो बनाया हुआ था, एक लेंस के द्वारा देखा था। जो चीज वो क्या कर देती थी, बहुत छोटी चीज है तो उसको बहुत दुगना रूप में दिखा दिया करती थी कोशिका को। तो उन्होंने जो कोशिका को देखा, मत कोशिका को, वो कैसी थी, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसके जैसे उनको दिखाई दी। तो उन्होंने इसको क्या बोला कि ये क्या है, एक मधुमक्खी के छत्ते के समान है कोशिका जो होती है। मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन आपसे ये पूछा जाए कि जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने देखा, तो ल्यूवन हॉक ने 1674 में एक जीवित कोशिका को देखा। जो हमारी कोशिका है, यह उसकी संरचना किस तरह से, इसका स्ट्रक्चर किस तरह से, तो देखिए जो हमारा चित्र 8.2 है उसमें एक तरफ दिखाया गया, एक ऑप्शन में ए में ईंट की दीवार, दूसरे में प्याज की झिल्ली। प्याज की झिल्ली, जो आप प्याज खाते हो उसमें एक हल्की सी, जब हम प्याज काटते हैं तो उसमें हल्की सी प्याज के ऊपर झिल्ली होती है, उसको उतार के यदि माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो उसकी जो माइक्रोस्कोप के द्वारा जो देखा जाएगा वो इस तरह से दिखेगा जैसे दिख रहा है बी में। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी कोशिका का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से होता है, जैसे सटी हुई दीवार, ईंट दीवार में उपस्थित जो ईंट होती हैं, जब हम किसी भवन को बनाते होते हैं तो हम क्या करते हैं, ईंटों को सटा सटा के लगाते हैं, जैसे चित्र 8.2 के ए पार्ट में दिखाया गया है। तो हम कोशिका का जो स्ट्रक्चर है उसकी तुलना या तो मधुमक्खी के छत्ते के समान कर सकते हैं या फिर ईंटों के द्वारा कर सकते हैं, ईंट की दीवार की। ठीक है। तो सजीवों में कोशिका की संख्या कितनी होती है? वो सब एक समान साइज की होती है, अलग-अलग होती हैं। तो देखो, कोई भी जीव है, छोटा हो या बड़ा हो, तो उसमें क्या होती है, भाई साइज और जो संख्या है वो क्या होती है, भिन्न-भिन्न होती है। तो कोशिकाओं की संख्या किस पर निर्भर करती है? ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा जीव है तो उसकी जो कोशिकाएँ होंगी वो अरबों लाखों में होंगी, और छोटी-सी चींटी है तो उसकी अलग होगी। हाँ, कुछ कोशिकाएँ सेम-सेम हो सकती हैं, जैसे तंत्रिका की कोशिकाएँ होती हैं, तंत्रिका तंत्र की वो सेम होती है, क्योंकि तंत्रिका तंत्र की जो कोशिकाएँ होती हैं, वो हमारी वृक्षानुमा या वो लंबी होती हैं। तो वो तो हम कह सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि अ, सबकी जीवों में कोशिकाएँ पाई जाती हैं। वो किस पर निर्भर करती हैं कि जो एक कोशिकीय जीव है या बहुकोशिकीय जीव है, इस पर निर्भर करती हैं। देखिए, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं तो उनके जितने भी कार्य होते हैं, श्वसन, प्रजनन, उत्सर्जन, ये सारे काम कौन करेगा? एक ही कोशिका से हो जाता है। लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव होता है जैसे मानव, तो उसके जो डिफरेंट डिफरेंट काम होते हैं, जैसे श्वसन का, उत्सर्जन का, प्रजनन का, वृद्धि का, तो उसके लिए क्या होती है, कोशिकाओं का जो एक समूह होता है वो करती हैं, डिफरेंट डिफरेंट कोशिकाओं का समूह होता है और वो अलग अलग कार्य करती हैं, एक कोशिका से काम नहीं चल सकता। तो एक कोशिका जीव किसे कहते हैं, जैसे अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ। पैरामीशियम की आप आकृति देख रहे हैं, जैसे चप्पल होती है उल्टी उस तरह की है। तो जो पैरामीशियम है, अमीबा है, ये एक कोशिकीय जीव है। ठीक है? क्योंकि ये लोग इन जीवों में क्या होता है कि इनमें एक केंद्रक होता है, वो विभाजित हो जाता है केंद्रक और अन्य जीव का निर्माण करता है। एक केंद्र से 2 केंद्रक बने और 2 केंद्रक से 2 जीव बन गए। तो हमारे अमीबा और पैरामीशियम दोनों क्या है, एक कोशिकीय जीव हैं। देखिए लिखा हुआ भी है, एक कोश के जीव जैसे अमीबा, वो भोजन का अंतःग्रहण भी करता है, उसको पचाता भी है और उसको सजित भी कर देता है। तो श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि और प्रजनन, ये सारे कार्य हैं, ये क्या कर देता है, एक कोशिका से कर लेता है। जबकि बहुकोशिकीय जीवों में
भिन्न भिन्न कोशिकाएं होती हैं जो इन सब कार्य को करती हैं। कोशिका की आकृति, आकार, ये सब किस तरह से होते हैं, देखिए हमने अभी पढ़ा था पैरामीशियम और हमारा क्या था, ये अमीबा। ओके, तो अमीबा आप दोबारा से मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि इसमें क्या होते हैं, प्रदाभ होते हैं। अमीबा में प्रदाभ होते हैं जो उसकी गति को और उसकी शिकार पकड़ने के लिए आवश्यक होते हैं, उसी से वो गति करता है, प्रदाभ निकले होते हैं, उभरे उभरे होते हैं तो अमीबा में, तो उसकी वजह से वो गति भी करता है और अपनी शिकार को पकड़ता भी है। अब हम पढ़ेंगे कोशिका की आकृति। आकृति किस तरह की होती है, तो देखिए चित्र 8.4 में आपको दिखाई दे रही होगी। एक तो गोल गोल सेल्स हैं ए में, बी में लंबी लंबी चरनुमा है, और जो तीसरा वाला है सी पार्ट, उसमें एक वृक्षनुमा लंबी सी आकृति है। तो देखिए जो सी पार्ट है वो हमारी तंत्रिका तंत्र कोशिकाएं हैं। तंत्रिका तंत्र कोशिका चाहे वो छोटा जीव हो चाहे बड़ा जीव हो, उसमें हमेशा क्या होगी, लंबी होंगी और शाखाविंत होंगी, मतलब शाखाएं निकली होंगी। देखिए एक एग्जाम्पल लीजिए, जैसे हम लोगों के पैर में कांटा लग जाए तो क्या होता है, हमें तुरंत पता चल जाता है कि हाँ पैर में कांटा लगा हुआ है। कांटा कहाँ लगा हुआ है, पैर में, लेकिन माइंड को पता चल गया। क्यों पता चल गया, क्योंकि हमारी तंत्रिका जो कोशिका है वो पैर से लेके हमारे माइंड तक फैली हुई है, इतनी लंबी है, पैरों से हमारे मस्तिष्क तक। ठीक है, तो वो कैसी है, वो लंबी है और शाखा विंत है। ठीक है, और ये जो गोल गोल आप देख रहे हैं ये हमारी ब्लड ब्लड की कोशिकाएं हैं, और जो आप लंबी लंबी पतली पतली छनुमा देख रहे हैं ये हमारी पेशीय कोशिकाएं हैं। कोशिका का साइज देखिए, जो सजीव है, सजीवों में जो कोशिका का साइज होगा वो भिन्न होगा, और जो हमारे जीवाणु बैक्टीरिया होते हैं उनमें अलग होगा। ठीक है ना, जो जीवाणु होगा उनका साइज 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर हो सकता है, लेकिन जो हमारा मानव होता है या जो बड़ी कोशिका होती है उसमें 170 mm इंटू 130 mm होता है। सबसे छोटा कोशिका जो पाई जाती है वो पाई जाती है हमारे माइक्रोप्लाज्म या जीवाणु कोशिका में, और जो सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है वो शत्रुओं का अंडा होता है, जिसका साइज 170 mm मल्टीप्लाई 130 mm तक हो सकता है, होता है। ओके, देखिए जो मुर्गी का अंडा है, मुर्गी का अंडा भी हमारा क्या है, एक कोशिका है, और क्या है, हम उसे नग्न आंखों से देख सकते हैं। कोशिका संरचना और कोशिकाएं देखिए, हमारे जो हमारे ये अंग हैं, हाथ पैर या हमारा लंग्स या हमारा हार्ट, तो ये क्या हमारे पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं। ठीक है, हमारे शरीर के अंग है, तो शरीर के अंग बनते किससे हैं, ऊतकों से बनते हैं, और ऊतक किससे बनते हैं, कोशिका से। इसलिए कोशिका को मानव शरीर की या किसी भी जीव की संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई कहते हैं। सबसे छोटी इकाई और सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है कोशिका। ठीक है, देखिए लिखा भी है, प्रत्येक अंग छोटे छोटे भागों से बना होता है जिसे ऊतक कहते हैं। कोशिका किसी भी जीव को क्या किसका काम करती है, दृढ़ता का काम करती है। कोशिका की भाग, कोशिका के भाग कौन से होते हैं, देखिए कोशिका के भाग, कोशिका के 3 भाग होते हैं हमारे, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। सबसे बाहर की ओर क्या होती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है, उसके अंदर की तरफ कोशिका द्रव्य भरा होता है, और सबसे अंदर केंद्रक होता है। कोशिका जो झिल्ली होती है वो हमारी कोशिकाओं को क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है, सेफ्टी का काम करती है। और हमारे केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में क्या होता है, कोशिका द्रव्य भरा होता है। कोशिका द्रव्य प्रोटेक्ट करता है किसको, केंद्रक को। और केंद्रक में हमारे क्या पाए जाते हैं, हमारे डीएनए और आरएनए आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं। ये प्याज की झिल्ली का चित्र फिर से आ गया, देखिए 8.5 में प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं फिर से दिखाई गई हैं। मैंने आपको बताया था कि जो कोशिका झिल्ली होती है, ये कोशिका झिल्ली है, उसके अंदर आपको केंद्रक दिखाया गया जो गोल गोल है। जो केंद्रक की पहचान है वो हमेशा गोल होगा, चाहे वो किसी में हो। ठीक है, चाहे वो किसी जीवाणु में हो या किसी बड़ी कोशिका में हो, छोटी कोशिका में हो, वो हमेशा उसकी आकृति गोल होती है, वो केंद्रक होता है।
इनके बीच में जो पाया जाएगा केंद्रक के बाहर, तुरंत बाहर क्या पाया जाएगा, कोशिका द्रव्य पाया जाएगा। ओके, यही इसमें बताया गया हुआ है। देखिए, ये जो चित्र 8.6 है, इसमें क्या गया है, मनुष्य की गाल, ये मनुष्य की गाल का कोशिकाएं ली गई हैं। तो क्या बताया गया है कि जो सबसे बाहरी कोशिका झिल्ली होती है, उसमें रंध्र पाए जाते हैं छोटे छोटे, कहते हैं ना कि डेड सेल। तो डेड सेल इसी में उपस्थित होती है, जो निकल जाती है स्क्रब करने के बाद। ओके, तो ये क्या हमारी कोशिका झिल्ली है, इसके अंदर कोशिका द्रव्य होता है और सबसे अंदर क्या होता है, केंद्रक होता है। वही चित्र 8.6 में दिखाया गया है। तो जो कोशिका द्रव्य होता है वो प्रोटेक्ट करता है केंद्रक को, और मध्यम बीच में भरा रहता है, किसके, केंद्र को, झिल्ली के सबसे बाहर झिल्ली, द्रव्य, कोशिका द्रव्य, और फिर केंद्रक। केंद्रक हमारा, तो मैं आपको केंद्रक बताया था कि केंद्रक उपस्थित होता है किसमें, कोशिका द्रव्य में। द्रव्य के अंदर ही केंद्रक उपस्थित होता है। केंद्रक के अंदर हमारे क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लियोस, मतलब क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र होते हैं। तो ये जीन के धारक होते हैं गुणसूत्र, तथा आनुवांशिक गुणों या लक्षणों को एक जनक से दूसरे जनक या एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या करते हैं, स्थानांतरित करते हैं। ओके, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक किससे कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका वो होती है जिसमें केंद्रक उपस्थित नहीं होता, अनुपस्थिति होती है केंद्रक की, उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और यूकैरियोटिक कोशिका जिसमें सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है, उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। देखिए, यहाँ पे चित्र 8.7 में एक तरफ पादप कोशिका दी हुई है और दूसरी तरफ जंतु कोशिका दी हुई है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में एक मेन डिफरेंस ये है कि जो कोशिका भित्ति होती है वो पादप कोशिका में पाई जाती है, जो सेलुलोज की बनी होती है, और जंतु कोशिका में इसकी अनुपस्थिति होती है, नहीं पाया जाता, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, और सब सेम होता है। देखिए, जो पादप कोशिका है उसमें कोशिका भित्ति है, फिर झिल्ली है, फिर कोशिका द्रव्य है जो आपको लिक्विड में दिखाई दे रहा है, और फिर जो गोल गोल दिखाई दे रखा है वो केंद्रक है। आप ये दोनों में देख सकते हो, गोल गोल जो है, ठीक है, वो केंद्रक है हमारा। और इनमें दोनों में ही रिक्तियां पाई जाती है, केंद्रक दोनों में, रिक्तियां दोनों में, कोशिका झिल्ली दोनों में, कोशिका द्रव्य दोनों में, लेकिन कोशिका भित्ति केवल और केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। यहाँ पे नीचे एक सारणी दी हुई है। देखिए, इसमें ये पूछा गया है कि पादप कोशिका जंतु कोशिका की तुलना की हुई है, क्या क्या पाया जाएगा। तो हमने कोशिका झिल्ली पढ़ी दोनों में, कोशिका भित्ति केवल पादप में, ठीक है। केंद्रक दोनों में, केंद्रक झिल्ली किसे कहते हैं, कि जो केंद्रक के बाहर लगी होती है, जो उसकी सुरक्षा करती है, दोनों में होगी। कोशिका द्रव्य दोनों में होगा, रिक्तिकाएं भी अभी मैं दिखाया आपको चित्र में, दोनों में ही उपस्थित होती है। देखिए, कोशिका, आज हमने क्या पढ़ा उसका थोड़ा सा वर्णन कर लेते हैं। कोशिका किसे कहते हैं, किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। कोशिका भित्ति केवल पादपों में पाई जाती है, जो हमारे पादप होते हैं, वनस्पति वगैरह, उनमें केवल कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाएगी, जीव जंतुओं में भी और पादपों में। गुणसूत्र क्या होती है, गुणसूत्र ये एक एक जीव से दूसरे जीव में जीन को ले जाने का कार्य करते हैं। गुणसूत्र जो होता है हमारे डीएनए। ओके, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में मैंने अंतर बताया। प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, जिनमें हमारा केंद्रक अनुपस्थित होता है, यूकैरियोटिक में जिसमें सुसंगठित केंद्रक होता है। ओके, पादप किस में पाए जाते हैं, ऊतक किसे कहते हैं, ठीक है। जो हमारे अंग होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, हमारे ऊतक से बने होते हैं। एक कोश के बहुकोशिकीय किस कहते हैं, जिनमें केवल एक कोशिका पाई जाती है। एक कोशिका के से ही हमारे सारे कार्य संपन्न हो जाते हैं। हमारा उत्सर्जन, प्रजनन, ठीक है, वृद्धि, इस तरह से जो जितने भी कार्य सारे एक कोशिका से कंप्लीट हो जाते हैं हमारा। इसमें कौन कौन से थे, एक कोश के जीव और बहुकोश के जीव। एक कोश के जीव में हमारा पैरामीशियम था, बहुकोश के में हमारा क्या आ जाएगा, मनुष्य आ जाएगा, मानव आ जाएगा। ये सब हमने आज पढ़ लिया है। डब्ल्यूबीसी आरबीसी क्या है, मनुष्य में पाई जाती है। डब्ल्यूसी व्हाइट ब्लड सेल्स और आरबीसी रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स ब्लड के लिए और व्हाइट ब्लड सेल प्रतिरक्षा तंत्र की रक्षा करने के लिए। आज हम सबने क्या पढ़ा है,
आज हम सबने पढ़ा कि कोशिका किसे कहते हैं, किस तरह से वर्क करती है, ये हम सबने पढ़ा। यदि हम आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।